श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण के घराने में आने का निमंत्रण देकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रोज भिन्न भिन्न विधियों से उमंग उत्साह दिलाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ घराने में हम आत्माओं को आने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जो श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर नारायण जी का मर्तबा लेते हैं। ऐसे होवनहार परमपिता परमात्मा के रथ, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब परमपिता परमात्मा के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, समझते हुए ये समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, वातावरण में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। ये दिल से दुआ करेंगे। फिर परमात्मा के महावाक्यों की जो शक्ति है पूरे यूनिवर्स में फैले, सभी आत्माओं तक पहुंचे। जो आत्माएं हॉस्पिटल में हैं, जो आत्माएं घरों में हैं लेकिन इस वक्त पीड़ित हैं, उन तमाम आत्माओं को परमपिता परमात्मा के महावाक्यों की शक्ति प्राप्त हो और आत्माएं जो हैं, जो भी जिस भी दौर से वो गुजर रहे हैं उससे जल्दी वो बाहर निकले। सभी परमपिता परमात्मा जी को याद करें, पावन बने, दिल से दुआ करेंगे। परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति द्वापर युग और कलयुग में जो ड्रामा में प्रवेश करती हैं आत्माएं, जो हम आत्माओं की वजह से विस्मृत हो जाती हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे। तमाम आत्माओं के बुद्धि का योग जो है सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो बाबा के बच्चे हैं लेकिन इस समय अलबेले हैं, या फिर माया के प्रकोप में हैं, या फिर इवल स्पिरिट्स के प्रकोप में हैं। उन तमाम आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे ताकि वो इस प्रकोप से बाहर आएं और अपना उत्तम पुरुषार्थ करके प्रभु जी से पूरा वर्षा लें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में जाकर आत्मघात कर रहे हैं। उन्हें वैराग आ जाए इस घात से और आत्माएं पवित्र बन जाएं। समाप्ति के पहले पश्चाताप करके, माफिया मांग के अपने आप को शुद्ध पवित्र बनाकर जिनके साथ बंधन में बंधे हैं उनको भी पवित्र बनाने का उनमें जागरूकता आए। दिल से दुआ करेंगे। फिर कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं और जो छोटे शरीरों में आत्माएं हैं, इन तमाम आत्माओं को भी परमात्मा के साथ ही बुद्धि का योग लगा रहे, क्योंकि ये मायावी दुनिया है। ये कहीं उनको अपने साई में न ले लें। ये दिल से हम सब दुआएं करेंगे और फिर उन आत्माओं के प्रति भी दुआएं करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठ गए हैं, खुद तो गुमराह हुए हैं, अनेकों को गुमराह कर रखा है। वापस प्रभु जी के पास ही आना पड़ेगा, तो समय से पहले आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। और फिर आजकल जो बहुत छाए हुए हैं, जो रिद्धि सिद्धियां कर रहे हैं, जो तांत्रिक विद्याएं यूज कर रहे हैं, घर को तहस नहस कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं को भी दिल से दुआ करेंगे कि परमात्मा महावाक्यों की जो शक्ति है उनको सशक्त बनाए और वो आत्माएं ऐसे बुरे कर्म करने से मुक्त हो जाएं। और बहुत सारी आत्माएं जो पीड़ित हैं उनकी बदौलत वो सभी आत्माएं भी स्वतंत्र हो जाएं। भटकती हुई रूहें, ये भूत प्रेत आत्माएं, सभी के लिए प्रभु जी के महावाक्य
समर्पित हैं। आकारी शरीर में वो कहीं ज़्यादा बाबा की बातों को समझ सकते हैं। सभी का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब अब बाबा से उनकी दी हुई समझ को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज हमारे बाबा के ज्ञान के भंडारे में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम आत्माओं को समझदार बनाएंगी। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। भिन्न भिन्न विधियों से बाबा हमको बताते रहते हैं कि वो आए हुए हैं और हम याद रखें कि बाबा आए हुए हैं। और बाबा आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं। ऐसा नहीं कि यूं ही टाइम पास करने आए हैं। समय पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, समय पर संपन्न करके वो अचानक चले जाएंगे। इसलिए हम आत्माओं को सदा स्मृति में रखना है। हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए ऊंचे धाम से आए हैं और वो किस लिए आए हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करना है, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी में हम कुछ कमाते ही नहीं है। यहाँ सारी कमाई अभी संगम युग में करते हैं। वो हमारी प्रारब्ध जो हम बनाते हैं वो है जो हमको स्थूल रूप में मिलती है। अभी वर्तमान में हमको सूक्ष्म रूप में भी मिलती है। जैसे हमको खुशी मिल गई, शक्ति मिल गई, शांति मिल गई, जीवन मुक्ति की अनुभूति हो गई, मुक्ति की अनुभूति हो गई, अशरीरी की अनुभूति हो गई, त्रिकालदर्शी की अनुभूति हो गई, त्रिनेत्री की अनुभूति हो गई। मतलब यहाँ हम सारा एक्सपीरियंस करते हैं। सुखधाम में सुख कैसा होएगा हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख तो हम भोग चुके हैं ना, इसलिए सुख को अनुभव कर पा रहे हैं। वहाँ तो सुख ही सुख होगा, इसलिए अनुभव नहीं होगा। वो खाली स्थूल रूप में हमको मिलेगा, उसमें हम आते ही सुख देखेंगे। और यहाँ हमने दुख देखे हुए हैं, इसलिए हमको अनुभव होगा कि सुख होता क्या है। यहाँ हम अशांति को अनुभव कर चुके हैं, तो शांति क्या है उसको हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। या यहाँ पर हमने देखा है कि नफरत होती क्या है, यहाँ पर हम प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। हर चीज़ जो बाबा हमको देते हैं उसको हम अनुभव यहाँ पर कर सकते हैं। हम समझ को अनुभव कर सकते हैं। तो जीवन मुक्ति को हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति क्या होती है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। रियल स्वतंत्रता क्या होती है हम यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। तो ये तो हमको सूक्ष्म प्राप्तियाँ होती ही होती हैं, लेकिन ये सूक्ष्म प्राप्तियों के साथ साथ अपनी सच्ची कमाई पूरी की पूरी 2500 वर्ष की राजधानी के लिए यहीं पर जमा होती है। और सिर्फ 2500 वर्ष की राजधानी नहीं, ब्रह्मा जी को तो अंत समय तक भी स्थूल प्रारब्ध मिलती रहती थी। ठीक है, पतित बन गए थे, विस्मृत हो गए थे, लेकिन इतना पतित नहीं बने थे जैसे आजकल की आत्माएं बन जाती हैं। लेकिन अपने लेवल का जो देव कुल की आत्मा का जो पतित बना है वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का पतित बना वो समझा जाता है। लेकिन बाकी वो धनवान तो थे, राजाओं के साथ उठना बैठना उनका था। तो माना ये जो कमाई हम अभी करते हैं ये हमारी पूरा कल्प ही लगभग चलती है। बिल्कुल आखिरी जन्म में जाकर हमको तकलीफें होती हैं, वो भी हमारा कर्म भोग होता है, तो वो हम किसी विधि से उसको चुकतू करते हैं। लेकिन प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं, बच्चे ये सच्ची कमाई करने का वेला है, क्योंकि जितना कमाएंगे उतना ही लेकर जाएंगे। अगर हम कम कमाएंगे तो फिर हम लेट आएंगे तो हम सजा भी खाएंगे। इसीलिए बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि वो आए हुए हैं हम आत्माओं को अविनाशी कमाई कराने। ये जो कमाई हम अभी करते हैं बाबा की श्रीमत पर चलकर, वो कभी भी विनाश नहीं होती, उसको कोई छीन ही नहीं सकता, कोई चोरी कर नहीं सकता, उस पर भगवान की स्टैंप लग जाती है। तो वो फिर 2500 वर्ष की राजधानी एक सुरक्षित राजधानी है जहाँ पर आत्माएं सब कुछ प्राप्त करती हैं। तो हमारे बाबा आए हुए हैं हम आत्माओं को अविनाशी कमाई कराने। तो हमको क्या करना चाहिए? अविनाशी कमाई करनी चाहिए। बाकी तो रोजी रोटी के लिए चलो हम जितना कर सकते हैं उतना करना है। बाकी ये जो बच्चों के लिए जमा करना है और बच्चों के लिए जमा करना है वो हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हम न बच्चों के काम आना है तो न बच्चों के काम आना है। तो क्यों हम उसमें वक्त अपना बर्बाद करें? क्यों ना हम इस अविनाशी कमाई के पीछे लग जाएं, ताकि हमको आगे चलकर पश्चाताप न करना पड़े।
क्योंकि जो हम अभी बाबा के साथ कमाई कर रहे हैं, इसी कमाई की बदौलत मेरे को अंतिम विनाश के समय में भी, अगर मैं आत्मा शरीर में मौजूद हूँ, तो फिर मुझे अंतिम समय में भी दाल रोटी मिल जाएगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। खिलाने वाला विनाश के समय में, जब सब कुछ गंदा हो जाएगा, उस समय खिलाने की क्षमता सिर्फ परमपिता परमात्मा में है। हम आत्माओं के जोड़े हुए पैसे, हम आत्माओं के 6 महीने के जोड़े हुए राशन में नहीं है वो शक्ति कि हम उसको ले पाएंगे। शक्ति प्रभु जी में ही है, वही खिला सकते हैं, वही हमको तृप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको योगी बनना है, पवित्र बनना है, बाकी ऐसे भाग दौड़ करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। इस कमाई के पीछे हमको लगना है। ये सिर्फ मुरली पढ़ने से नहीं होगी, मुरली पढ़कर मुरली में जो कहा जा रहा है उसको अमल में लाने से होगी, ईश्वरीय सेवा करने से मेरी कमाई होगी, अदरवाइज थोड़ी होगी कमाई। वो तो फिर ऐसे ही हम खाली रीड किया है तो उसको कणा दाना दे देंगे बाबा, बिल्कुल त्रेता युग के एंड में दास दासी का मर्तबा मिल जाएगा और सजाएं कितनी भयंकर भुगतान हमको करनी पड़ेगी, इस बात का हमको एहसास होना चाहिए। हमारे मीठे परमात्मा भिन्न भिन्न विधियों से हम आत्माओं को एहसास दिला रहे हैं कि बच्चों को अविनाशी कमाई कराने आए हैं बाबा। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। हम ज्ञान रत्नों को जितना धारण करते जाएंगे और जितना धारण करके इस समझ को जीवन में यूज करते जाएंगे, उतना हम धनवान बनते जाएंगे। ये हमको धनवान बनाने के लिए ज्ञान रत्न मिले हुए। एक एक रत्न 1-1 लाख रुपए का है, बाबा कहते हैं। अगर मना एक एक रत्न अगर हम धारण करते हैं ना, तो 1 लाख की प्राप्ति उधर होती है, मतलब 1 लाख रुपया जितना अशर्फियाँ जमा हो जाती हैं, है ना। इतना ज्ञान रत्नों की अहमियत है। यहाँ पर हम चरित्र से धनवान होते हैं, और जितना हम चरित्र से धनवान होते हैं उतना फिर स्थूल प्रारब्ध आगे चलकर हमको मिलती है। हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझते रहें कि ये ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो आप कर सकते हो। भगवान जी मौजूद हैं, भगवान जी के जाने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? हम सभी आत्माओं के संस्कार जो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधार पर बनते हैं, देभान और देह अभिमान के कारण बनते हैं, जो हमको असुर बना देते हैं। हम दाता के बच्चे, परम धाम निवासी, किसी से कुछ लेने वाले नहीं थे, लेकिन अब तो हम लेवता से बन गए हैं। हर चीज हम मांगते ही रहते हैं। भगवान से भी मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, मस्जिदों में जाकर और चर्च में जाकर इंसान कर क्या रहा है? मांग ही रहा है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तमन्नाएं ही मांगने की हो गई है। मतलब सब कुछ भरपूर कर देता है भगवान, फिर भी वो मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा। जैसे कल एक कोट था ना कि कैसे बर्ड्स भी उतना ही दाना लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है, बाकी नहीं। और फिर बच्चों को पालते हैं और उड़ा देते हैं, चलो जी आप अपना देखो, ये नहीं कि तुम मेरी बैठकर सेवा करो। ऐसे पक्षी जानवर नहीं करते हैं। उनको कितनी अक्ल है इस बात की कि बच्चे अगर पैदा किए हैं तो चलो जी उनको काबिल बनाओ, खिलाया पिलाया, उड़ना सिखाया, चलो जी उड़ जाओ। ऐसे करते हैं ना। दाना चाहे आप 1 किलो डाल दो, चाहे 10 किलो डाल दो, लेंगे वो उतना ही जितना उनको ज़रूरत है और फिर उड़ जाएंगे। कितनी अच्छी सुंदर तहजीब है। तो पालना कैसे करती है प्रकृति? प्रकृति करती है ना। ऐसे ही बाबा भी हमारी पालना करते हैं, लेकिन भूख प्यास मनुष्य की कभी भी नहीं मिटती है। तो उसमें लिखा हुआ है ना, बच्चों के लिए तो जोड़ते हैं, लेकिन बच्चों के बच्चों के लिए भी जोड़ने में लगे रहते हैं। चलो ठीक है, वो तो बेसमझी में कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनको समझ भी मिल रही है। बाबा कितना स्पष्ट करके बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे बच्चों के भी काम नहीं आएगा और तुम्हारे बच्चों के तो काम आना ही नहीं है, तुम इसके पीछे मत भागो। कितना समझाते हैं, लेकिन इंसान हमेशा यही सोचता है, हम उसको बांध के रखता है ना बच्चों को, वो बच्चों को भी बांध कर रखता है और बच्चों के बच्चों को भी बांध कर रखता है। मेरे हैं, उनके अंदर भी ये बीज मेरे मेरे का डाल देता है। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि आत्माएं किसी की भी नहीं है। शरीर को देख देख कर हम लोग बोलते रहते हैं ये मेरा है, मेरा है। शरीर तो परिवर्तनशील है, शरीर विनाशी है। इस बात का एहसास आत्माओं को नहीं होता है, लेकिन बाबा बार बार हमको दिलाते। तो ये क्या है, कामनाएं रखना,
क्रोध करना, लोभ रखना, ये आ जाए, आवश्यकता से ज़्यादा किसी चीज़ को अपने पास जमा करना, ये आसुरी संस्कार है। हम भगवान के बच्चे, परमधाम निवासी, देने वाले बच्चे हैं। अब हम लेने वाले हो गए हैं। उसका भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए। ये भूख, ये प्यास जो है मनुष्य में मिटती नहीं है, तो वो मनुष्य क्या कहलाते हैं फिर? असुर। तो हमारे संस्कार कैसे बन जाते हैं? आसुरी संस्कार बन जाते हैं। अब ये आसुरी संस्कारों को बदलकर हमको दैवी संस्कार धारण करने। अब बाबा हमको बोलते हैं, अब तुम दाता बनो। किसके दाता बनो? बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हें सुख दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ, प्रेम दे रहा हूँ, आनंद दे रहा हूँ। जो तुमने खो दिया है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारी ओरिजिनलिटी है। अब तुम सबको प्रभु की अमानत समझकर सबको देना शुरू कर दो। कैसे हम लोग को इस बार सीजन की मॉडल में कितना समझा रहे हैं, तुम पूर्वज हो, कितना समझा रहे हैं, स्टॉक जमा करो, अब जो विस्तार है उसको बिंदी लगा दो, अब देने वाले बनो। फुल स्टॉक जमा करो। किसका? शुभ भावना, शुभकामना का, दुआओं का, है ना। स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करो, दुआओं का खाता जमा करो, सेवाओं का खाता जमा करो। कितना हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं, यही हमारे काम आएगा। और तो हमारे कुछ काम आने वाला नहीं है। जितना मर्जी अनाउंस कर देते हैं, 6 महीने का राशन जोड़ लो, 2 महीने का, एक भी चीज़ तो काम नहीं आएगी। 6 महीने का जोड़ लो, चाहे साल का जोड़ लो, उससे अच्छा फिक्र हो जानी चाहिए हम अपनी अव्यक्त अवस्था बना लें, हम शरीर से निकलने की तैयारी कर लें, इसकी हमको फिक्र होनी चाहिए। लेकिन उसकी फिक्र नहीं होकर आसुरी संस्कारों में पड़ जाते हैं। तो आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए भगवान जी कहते हैं, कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? भगवान जी का उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, जितना हम सूक्ष्म बनते जाएंगे, उतना हमारी दैहिक ज़रूरतें कम होती जाएंगी। ये जितना हम विस्तार करते ना, ये देह की ज़रूरत बना ली है। 4 कपड़े की जगह मुझे 10 कपड़ा चाहिए, है ना। 2 जूते से चल सकता है, 10 जूते चाहिए। ये आजकल आत्माओं की सोच हो गई है। जैसा मैचिंग कपड़ा है, वैसे मैचिंग जूते, वैसे मैचिंग क्लिप्स, वैसा मैचिंग, माना सब कुछ, हर चीज़ मैचिंग, बिंदी, लिपस्टिक, कितना विस्तार हो गया है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने को आत्मा समझते हैं, सारा विस्तार खत्म हो जाता है, तो आत्मा सूक्ष्म हो जाती है। जब आत्मा सूक्ष्म हो जाती तो आत्मा का सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई और रह ही नहीं जाता। ब्रह्मा जी कितना सूक्ष्म बन गए थे, कुटिया में ही रहे, कोई चीज की तमन्ना ही नहीं। इतना शाही रहने वाली आत्मा, इतना शाही खाने वाली आत्मा, एक धग से कितनी सिंपल हो गई, कितनी पवित्र हो गई। तो ऐसे ही तो हमको भी, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि ये जो मैं जोड़ रहा हूँ, ये जो मैं विस्तार कर रहा हूँ, ये व्यर्थ है, ये तो वैसे ही मेरे से छिन जाएगा। उनको इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो प्रभु पर फिदा हो गए थे। उल्टा जो अपने पास था वो भी प्रभु समर्पण कर दिया। तो हम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, उतना हम सतोगुणी बनते जाएंगे, उतना हम सत्यों की विशेषताओं को धारण करते जाएंगे, उतना हम दैवी संस्कार वाले बन जाएंगे। तो संस्कारों को बदलने के लिए प्रभु जी हमको कहते हैं, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। जब हम आत्म अभिमानी रहेंगे तो मेरा बेहद का परिवार हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड की सारी सोल्स मेरे आत्मा भाई, हम फिर सबके हित में सोचेंगे। तो सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। एक सूक्ष्म सोल ही पूरे वर्ल्ड की सोल्स का सेवा कर सकती है। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, क्योंकि जब तक हम देह को नहीं भूलते हैं, देह के संबंधों को नहीं भूलते हैं, तब तक हम बेहद के बनते ही नहीं हैं, तब तक हम सारी आत्माओं की सेवा में हाजिर होते ही नहीं हैं। इसलिए हमको बेहद में हाजिर होना है। तो प्रभु जी हमको समझ दे रहे हैं कि संस्कारों को आसुरी से बदलना है ना, और दैवी संस्कार बनाना है, तो आप देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास मतलब सतोगुणी आत्मा होना। इस अभ्यास, मेरा एक बाप के सिवाय कोई भी नहीं है, दैहिक रिश्ता मेरा कोई भी नहीं, अब समझ में आ गया है। देह विनाशी है और देह के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का बच्चा है। वो जितना भी हम लोग बोलते रहे मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं बन सकता है। तो ये सबको अभी असलियत पता चलती है, जब शरीर छूटते हैं तब पता चलता है कि मना इंसान शादी भी करता है तो अधिकार जमाता है, ये चीज़ मेरी है। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में जो हो रहा है
वो कितना एहसास दिला देता है कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, अधिकार नहीं है। चाहे तुम कितने मंत्र बोलकर शादी के फेरे ले लो, तुम कितने मंत्र बोलकर शपथ ले लो कि हम जन्म जन्म साथ निभाएंगे, कोई भी मना हादसे जो है ना वो आज हमको बता रहे हैं तुम्हारा किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी है ही नहीं कोई चीज़। इंसान रोता रहता है मेरा था, अधिकार जमाता है ना, लेकिन अधिकार किसी का भी कोई चीज़ पर अधिकार नहीं है। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार हमारे बनते हैं। इसमें फिर हम हद में आ जाते हैं, हद में फिर हम गड़बड़ हो जाते हैं, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हम शिकार हो जाते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं, बता रहे हैं क्यों आए हैं, है ना। बता रहे हैं कि एक तो ज्ञान रत्नों की सच्ची कमाई कराने के लिए आए हैं, और फिर अब बता रहे हैं कि आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर। पुरुषार्थ करो बाबा कहते हैं। पहले कौन है? आत्मा। आत्मा ऊपर से आती है ना पहले, शरीर तो उसको बाद में यहाँ पर आकर मिलता है, तो सेकेंडरी हो गया ना शरीर। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सोल है, तो जो रियलिटी है उसमें जीने की समझ दे रहे हैं। फिर जब मैं आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो परमात्मा का बच्चा हूँ तो फिर हम लोग सबूत देना पड़ेगा, भाई हम परमात्मा के बच्चे हैं। कैसे? तो हमारा परमात्मा तो विश्व कल्याणकारी है, वो तो क्षमाशील है, वो तो बड़ा रहम दिल है, वो तो अपकारियों पर भी उपकार करता है, वो तो शुभ भावना शुभ कामनाधारी है, उनका स्वभाव तो बड़ा मधुरता वाला है, वो गिरे हुओं को भी ऊपर उठाते हैं। ये उनकी मतलब वो होपलेस केस में भी होप पैदा करते हैं, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होते हैं किसी से भी। तो ये सारी विशेषताएं मेरे बाप की हैं, तो फिर मुझे आत्मा के अंदर भी तो होनी चाहिए ना। अभी हमको ये वाली सारी चीज़ें अपने में लाकर सबूत देना है। किसको? ड्रामा को, प्रकृति को, माया को, कि हम पाप के बच्चे हैं, हम ऊंचे से ऊंचे पाप के बच्चे हैं। वो सबूत मांगेंगे हमसे, वो हमारा हर तरह का पेपर लेंगे और मुझे सबूत देना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। शांत रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, स्थिर रहना है, ऐसे मुझे सारे पेपर पास करने हैं, है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके हमको देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्म अभिमानी रहना मतलब सतोगुणी आत्मा का पाठ बजाना। देह अभिमान में आने से ही हम काम क्रोध लोभ अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं और असुर बन जाते हैं। आसुरी संस्कार हमारे 63 जन्म के जमा हो गए हैं। बाप अब क्या करते हैं? आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आते हैं। पुरुषार्थ करो, बाबा कहते हैं सबसे पहले पुरुषार्थ करो कि पहले मैं देही आत्मा हूँ और फिर पीछे ये शरीर है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ और बाद में मैं शरीर लेती हूँ। गीत है तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाकर। फिर हम लोग को याद दिला रहे हैं कि खाकर सोकर अपना जीवन मत बिताओ, है ना, बल्कि निद्राजीत बनकर और कम खाकर जो कर सकते हैं वो कर लो। अपने जो दैवी संस्कार है वो धारण कर लो, है ना। मेडल्स ले लो, सर्टिफिकेट्स ले लो, सब कुछ ले लो। तो रात गंवाने के लिए नहीं है कि सोकर गंवा दी और दिवस खा पी कर गंवा दिया। हम सच में असुर जैसे पहले थे, खाया पिया सोया, है ना। यही दुनिया जब अब दूसरी दुनिया यही करती है, सुबह उठते हैं फटाफट खाना बनाते हैं, नाश्ता किया, उसके बाद दोपहर की तैयारी शुरू, उसके बाद रात की तैयारी शुरू। यही तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, व्यर्थ बातें कर रहे हैं। यही तो हमारा भी जीवन था। अब हम लोग को अकल दे रहे हैं भगवान कि जीवन कितना अनमोल है और कितनी श्रेष्ठता से हमें इसे जीना चाहिए। भ्रष्टाचारी सारी खत्म करनी है। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं। ये सावधानी है जो उनको दी जा रही है इस गीत के द्वारा। तो रूहानी बच्चों प्रति मीन्स जो सोल्स अपने को रूह समझती हैं, उनके प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये समय खोने का समय नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का समय है। ये सोने का समय नहीं है। ये बाहर भाग दौड़ करने का समय नहीं है। जिसको समझ आ जाती है वो बाहर भाग दौड़ नहीं करता है। लेकिन वही है कि थोड़ी समझ आनी चाहिए आत्माओं को, ताकि
अपने आप को अब समेटें। विस्तार में थोड़ी जाना है, विस्तार से हमको सार में लौटना है। तो रूहानी बच्चों के प्रति रूहों के पिता सावधानी देते रहते हैं कि ये जो समय है ये खोने का समय नहीं है। ये समय तो बहुत भारी कमाई करने का समय है। कमाई कराने के लिए ही तो बाप आए हुए हैं। बाप कोई हमारे साथ इस धरा पर हमेशा रहेंगे क्या, और हम क्या हमेशा रहेंगे क्या? नहीं, एक लिमिट तक बाबा आते हैं और लिमिट के समय तक हमको जो करना है कर सकते हैं। जैसे उनकी लिमिट समाप्त होगी 100 वर्ष की, वैसे वो डिटैच हो जाएंगे। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये जो समय है ये खोने का समय नहीं है। ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए तो बाप आए हुए हैं। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। बुद्धि रूपी झोली को भरना है समझ से। और ये कैसे बुद्धि रूपी झोली भरेगी? जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में सेवाओं में लगाएंगे। पहले हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके हम अनुभव करेंगे, अनुभव करके फिर हम सेवाओं में उसको यूज करेंगे। तो जितना हम ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे, जितना हम इसका सहयोग सबको देंगे, उतना मेरी कमाई जमा होगी। फिर बुद्धि रूपी झोली जो है उसमें फिर फीड हो जाता है। ये जो ज्ञान रत्न है ना, वो फीड हो जाते हैं जब हम उसको बहुत बार यूज करते हैं सेवाओं में ना। तो ज्ञान रत्नों से हमको झोली भरनी है। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली, क्योंकि ये साथ जाती है, ये साथ जाती है हमारे। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा में ही दिल है, आत्मा में ही चित्त है, आत्मा में ही संस्कार। संस्कार भी अभी चेंज करने हैं, आसुरी से हमको दैवी संस्कार बनाने हैं। तो एक छोटी सी बिंदी के अंदर ही सब कुछ है। बाकी ये शरीर तो ऑर्गन्स इसमें ज़रूर हैं, लेकिन ये काम ही तब करते हैं जब आत्मा उसमें पावर भरती है। आत्मा ब्रिकुटी में प्रवेश करती है, फिर धीरे 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 अपनी सारी पावर जो है पूरी बॉडी में भेज देती है। फिर जहाँ जहाँ बॉडी में भेजती है ना, वो अंग चलना शुरू करता है, मतलब हिलना डुलना शुरू करते हैं। तो बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरना है। ये है भविष्य के लिए, वो है भक्ति और ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य आता है। ये सोल्स को नहीं मालूम है कि भक्ति कब शुरू हुई है ना। जब रावण राज्य आता है, जब आत्माओं के अंदर रावण प्रवेश करता है, देह का भान प्रवेश करता है, फिर देह अभिमान जब आता है तो आत्मा अशांत हो जाती है। देह अभिमान जब आता है तो वो देह को देखना शुरू करती है। अब देह को देखती है तो फिर अपवित्र बनती है, दुख अशांति उसकी शुरू हो जाती है। इसीलिए जितना हम देह को देखना बंद करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, उतना हम शांत रहना शुरू करेंगे, और सबसे बड़ी बात है उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, इतना पावरफुल हो जाएंगे कि गंदी दृष्टि वृत्ति वाली सोल हमको देख ही नहीं पाएगी। ये तो बड़ा खतरा है ना, आगे चलकर बहुत खतरा है। सोल्स आजकल गंदी गंदी चीजें देखती हैं, और फिर चूंकि वानप्रस्थी तो कोई बनता नहीं है। अब जो 80 बॉडी 70 बॉडी 90 बॉडी जो है, सब बैठकर टीवी देखते हैं, सब बैठकर शादियों में शामिल होते हैं, सब में विकार जागृत होते हैं। इसलिए वो गंदी दृष्टि वृत्ति जो होती है ना, जब सोल ओल्ड बॉडी भी हो जाती है ना, तब भी नहीं हटती इन चीजों से। इसको आप तो हम जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उतना हम पावरफुल होते जाएंगे, उतना इतना पावरफुल हो जाएंगे कि दूसरे की जो आसुरी वृत्ति दृष्टि है ना, उसको भी भस्म करेंगे। बाबा ऐसे बना रहे हैं, जैसे मम्मा जी थी, उनके सामने कोई जाकर कैसा भी हो शांत हो जाता था। कैसे पावरफुल बनी मम्मा? श्रीमत पर चलकर और मीठे परमात्मा को याद करके। 17 बॉडी थी, चाहती तो दुनिया देखती ना,
चाहती तो सोचती ना कि अरे 100 साल संगम युग के हैं, थोड़ा देख लेते हम दुनिया को। नहीं, देखा ही नहीं दुनिया को, देखा ही नहीं। हम तो फिर भी आते जाते देख भी लेते हैं, लेकिन मम्मा तो देखती ही नहीं थी आते जाते। घूमती बहुत थी, जाना तो पड़ता था सेवाओं के लिए, पर देखती नहीं थी। और ब्रह्मा जी को तो बाबा ने एक ही जगह पर रख लिया था। वो तो वैसे ही अशरीरी अवस्था में रहते थे, वो तो रूहों को ही देख लेते थे। और हमको भी तो वैसा ही बनना है ना। भगवान सबको एक जैसी ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और जो भी बाबा हमको कहते हैं वो हमारे काम आने वाला है। नहीं तो पश्चाताप होने वाला है बाद में कि बाबा ने मुझे ये बोला था करने के लिए, मैंने नहीं किया। क्योंकि वही वही चीजें लेकर ना प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हमारे पास। तो बाबा कह रहे हैं ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। जिसको एहसास हो जाता है वो करता है, जिसको नहीं एहसास होता है वो फिर दुनिया के पीछे भागता है। दुनिया के पीछे भागेंगे, हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अब तो समय ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। या तो समय होता तो कुछ सोचते, समय भी तो नहीं है। फिर रोएंगे कितना? ऐसी आत्माएं जो भाग रही हैं बाहर, कितना ना रोएंगी। बाबा के जो बच्चे हैं वो मुरली को इग्नोर करके बाहर भागना चाह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कितना ना रोएंगे, क्योंकि पेपर तो पास ही नहीं कर सकेंगे, पेपर ही इतने भयंकर आने। तो कमाई कराने के लिए तो बाप आए हुए हैं। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। ये है भविष्य के लिए, वो है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तो तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है, जब ये काम क्रोध लोभ, जब देह का भान अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए हमको देह के भान से भी मुक्त होना है, तब जाकर हम शांत होंगे, तब जाकर हम पवित्र होंगे। जब तक देह का भान है हम फिर वही गंदे कैटेगरी में रहेंगे। जैसे कल बाबा ने कैसे बोल दिया कि जन्म जन्मांतर तुम डर्टी घर में जन्म लोगे। अगर जो कहना नहीं मानते हैं ना, फिर जन्म जन्मांतर हम डर्टी घर में जन्म लेंगे। फिर मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती जब रावण राजा। अब ये रावण को जड़ से खत्म करना है। रावण मीन्स देह का भान, देह का अभिमान, फिर काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार, फिर उसके बाल बच्चे। कोई सीमा नहीं है। जितनी गंदगी है ना वो सारी रावण है। और कैसे गंदगी आती है? देह के भान से आती है। बॉडी कॉन्शियस, आजकल बॉडी 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 को ही देख रहे हैं, बॉडी को ही दिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। अब प्रभु जी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, 2500 वर्ष की राजधानी। अब उसमें जाने के लिए लायक बनना है, यूं ही तो नहीं जा सकते हम। ज्ञान है ही नहीं दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को आत्मा समझो। यही नहीं समझती हैं आत्मा कि हम आत्मा है। समझे तो बुद्धि में घुसे, समझ रही हम देह हैं। अपने देहों को देखती हैं, फिर देहों को सजाती हैं, उसी पर इतराती हैं। फिर देह को ठेस पहुंचाने के लिए ढेर सारी बातें खड़ी हैं। क्योंकि देखा जाएगा ना हमने संगम में क्या किया। हमने संगम में दूसरों को देह को बुलवाया कि देह को याद करवाया। जिसने जो किया होएगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी। अगर हमने देह को बुलवा दिया होएगा तो हम बच जाएंगे, और हमने देह को अगर दिखवाया होएगा तो फिर हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। तो अब बाप कहते हैं पहले तो अपने को तुम आत्मा समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। हम ऊपर से पहले नीचे आते हैं, तो पहले हम आत्मा है ना, फिर शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया कि पहले हम देह हैं, फिर हम देही हैं। आत्मा के नाम से तो डर जाती हैं सोल्स। आत्मा की बात होगी डर जाएंगी। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं, फिर हम देही हैं। बाप कहते हैं ये तो विनाशी है, बॉडी तो विनाशी है, तो इसको तुम लेते और छोड़ते हो।
हमने यही काम किया, 63 जन्म बॉडी कॉन्शियस होकर हमने इसको लिया है और बॉडी कॉन्शियस होकर हमने इसको छोड़ा है। संस्कार आत्मा में रह जाते हैं। जो भी बॉडी में हम करते हैं उसका जो रिकॉर्डिंग है वो आत्मा में हो जाती है, तो संस्कार आत्मा में हो जाते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार हमारे आसुरी बन जाते हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अभिमान आ जाता है, अपमान फील होता है, करते हैं। बाबा कहते हैं आसुरी बन जाते। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना ही पड़ता, नहीं तो कौन हमको समझते, क्योंकि सभी तो असुर बन गए हैं। धर्म स्थापक भी जो आते हैं वो भी पुनर्जन्म में आकर वो भी असुर ही बन जाते हैं। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको रचना शुरुआत तो बाबा करते हैं ना। अब ये बैड वाली रचना भगवान की नहीं है। लोग ये समझ लेते हैं आज कलयुग में जो हो रहा है वो भगवान करा रहे, लेकिन रचना बाबा की बड़ी खूबसूरत है। लक्ष्मी नारायण से शुरू होती है रचना, उसके बाद फिर बाद में बिगड़ जाता है सिस्टम, लेकिन जो रचना बाबा रचते हैं वो खूबसूरत रचना रचते हैं। तो ये सारी रचना, दैवी रचना जो है वो उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है ना, बॉडी के फादर को तो फादर ही कहते हैं। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वो पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी को अडॉप्ट करते हैं। मेल बॉडी है लेकिन वो माँ का रोल प्ले करते हैं, है ना। प्रजापिता का भी प्ले करते हैं, माँ का भी प्ले करते हैं, लेकिन माँ बहुत अच्छी वाली माँ है। बच्चों को खिलाएगी पिलाएगी, बच्चों के बारे में सोचेगी कैसे इनका कल्याण करना है, कैसे इनको वो करना है। तो ये सारा क्वालिटीज़ ना ब्रह्मा जी में था। इसीलिए जब भी बाबा माताओं को संबोधित करते हैं कि वंदे मातरम, तो उस वंदे मातरम में कोई भी सोल आ सकती है। मेल बॉडी वाली भी जगत माता बन सकती है, डिपेंड करता है कि कौन ये ऑप्शन लेता है। अब कईयों को कॉम्प्लेक्स आता है कि हम माता नहीं है, हम छोटे हैं, ऐसा करके ना। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे, कोई भी सोल चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, कोई भी जगत माता का रोल प्ले करके वो टाइटल ले सकती है। अब ब्रह्मा जी भी तो मेल बॉडी है, लेकिन उन्होंने माँ का रोल प्ले किया है। शिव बाबा फादर और ब्रह्मा जी माँ। इसमें शर्म करने की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो इसमें तो और अच्छा है कि हम बेहद में सोच रहे हैं तो जगत माता का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब हम समझ ही नहीं रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं, दैट मीन्स मेरे को सोल कॉन्शियस आया ही नहीं है, मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, है ना। और बॉडी कॉन्शियस वाले सचखंड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी सोल, है ना, इसको तो हमारी जो माँ है यहाँ पर, ऐसे तो मम्मा भी माँ है, लेकिन जो बड़ी माँ है, गुप्त बड़ी माँ है, वो तो सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा में नाम में भी माँ आता है ना। और शिव बाबा ने उन्हीं को अडॉप्ट करके उनका नाम ब्रह्मा रखा है, तो वो माँ का रोल प्ले करती हैं। तो बाबा कहते हैं कि रचता तो बाप को ही कहेंगे। वो पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, पहले ब्रह्मा जी को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं, फिर उनके थ्रू सबको अडॉप्ट करते हैं। तो वो माँ हो गई। एक परिवार कैसे बनता है उसको दर्शाते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं भागीरथ। मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि तो नहीं दिखाते हैं। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं ना जब हम शरीर छोड़े। ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज है ही बाप के पास, शिव पिता परमात्मा के पास, ब्रह्मा जी के थ्रू देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है ये कभी विनाश नहीं होता। इसकी देखो पूरा कल्प जो है, आधा समय चैतन्य में देवता है, तो आधा समय पूज्य के रूप में है, निशानियां बन जाती हैं। मतलब भगवान जी जो करते हैं वो अविनाशी रहता है। तो आधा कल्प चैतन्य के रूप में
आधा कल्प पूज्य के रूप में। बाबा कहते हैं निराकार बाप के पास तो तब जा सकते ना जब शरीर छोड़ें, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकता। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का ये खजाना है। इसकी गहराई में जाते जाओ, कितने सारे इसके ज्ञान रत्न निकलते जाएंगे। गहराई जो इसकी नॉलेज की जो गहराई है वो बहुत गहरी है। जितना गहराई चले जाओ उतना और सूक्ष्म सूक्ष्म राज पता चलते हैं। ऐसे हम लोग सोचते थे पहले शुरू में, बाबा कैसे कह देते हैं देश सहित दे के सभी संबंधों को भूल जाओ, ऐसे बोलते थे ना शुरू में, समझ में नहीं आता था। लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि जब हम भूलेंगे तभी हम सबके साथ अच्छा पाठ बजा सकते हैं। देह के भान में तो हम अच्छा पाठ बजाते ही नहीं है, हम लोग दुख देते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब हम देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलेंगे, अपने को ट्रस्टी सेवाधारी फरिश्ता समझेंगे, तो हम कितना ना सुकून देंगे सबको। और फिर बाबा हमको ये भी समझ देते हैं कि सिर्फ वो हद का जो परिवार है वही सिर्फ आपका नहीं है, आपका परिवार तो पूरी की पूरी आत्माएं हैं, क्योंकि हम सभी एक ही घर से आए हुए हैं। तो जो बाबा करने को कहते हैं उसके पीछे राज होते हैं, और वो राज बड़े प्यारे होते हैं अगर हम समझ जाएं तो। बाबा कहते हैं ये नॉलेज बाप ही देते हैं, और ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का ये खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की तो यहाँ बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडार है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है ना, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही तो ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते। आज की आत्माएं कुछ जानती वानती है नहीं है, लेकिन अपने आप को शिवोहम कह देती है और कहेंगी हमारे में भगवान, तेरे में भगवान, और मगरमच्छ में, कछुए में, सब में भगवान, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कभी नहीं कहते थे। वो सब हमेशा यही कहते थे रचता को, रचना को और आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते हैं। वो तो एक रचता है, जाने। तो झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उनमें ही है। वो जब आए तब तो हमको सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। अभी हमको नॉलेज मिली है, अगर हम नॉलेज के अनुसार चलते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं, तो श्रीमत आत्मा को देवता बना देती है। श्रीमत पर चलते जाओ, देवता बनते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। नॉलेज को धारण करते हैं, फिर उसी प्रमाण चलते हैं, तो फिर हमको क्या मिलती है? प्रारब्ध। वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं होगी। सतयुग त्रेता युग में ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, ऐसा नहीं सोचना है। वो इसकी समझ ना, जो ज्ञान रतन जो है, इसकी जो समझ है वो उनको धारण होगी। जीवन मुक्ति में कैसे रहना है, हम सोल्स हैं, है ना, बॉडी नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट उनमें नेचुरल हो जाता है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी है, नहीं, वो तो और उल्टा सोल कॉन्शियस रहते हैं। वो तो इस नॉलेज से मर्तबा प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, इसके लिए हमको रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं है ना। बाबा कहते हैं उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं है ना। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं। वहां आत्माएं बिल्कुल शांत रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बचाने के लिए। ये पुरानी दुनिया है तो जरूर नई दुनिया थी ना। वो कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई नहीं जानता।
तुमने अभी बाप द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, बाप है ही सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमको सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है ना, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप है ही ज्ञान का सागर सदगति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है लेकिन तमो प्रधान हो गई है ना, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे। मनुष्य न आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं है जो परमात्मा अभिमानी बने। अभी हमको बनना है परमात्मा अभिमानी। हमको समझ मिलती है तो हम बन सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिलती है उनको समझ नहीं है। तो आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत हमारी बंदर की थी। अब हमको समझ में आता है, हमको बुरा नहीं लगता। बाबा बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं कि जैसे बंदरों में बहुत विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोहकार एकदम एक्सट्रीम में होता है, तो इंसान भी वैसे ही बन गया। तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्यों की थी और सीरत कैसी थी, बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। हमको नॉलेज दी है तब हमको नॉलेज आई है। रचता और रचना का ज्ञान अभी हमको मिला है कि कैसे रचना शुरू होती है। तो सीरत कैसी हो गई थी, बंदर में से, कामी क्रोधी। अभी बाप ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का हमको ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा हमको रहना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है वो भी नहीं जानते, है ना। अपने आप को विद्वान बोलेंगे, पंडित बोलेंगे, लेकिन किसी के पास भी जाओ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है ये भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता कह के महिमा भी करते हैं, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी है कह देते हैं। हमारे में तुम्हारे में, तो फिर तुम्हारे दुख क्यों नहीं दूर होते हैं? मंदिर क्यों जाते हो, पाठ क्यों करते हो? बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं कि ड्रामा अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं है। मैंने जो लोग कहते हैं ना दुख हरता सुख करता, और फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ड्रामा के अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं। माया बिल्कुल तुच्छ बुद्धि जो बना देती है सबको, सबकी बुद्धि में सोचने की जो क्षमता है उसको खत्म कर देती है। फिर बाबा कहते हैं कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं ना, माया बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना देती है। फिर कीड़ों को फिर कीड़े बन जाते हैं। बॉडी के अंदर तो कीड़े हैं ही, हम खुद भी कीड़े बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। कीड़े बन जाए ना सब, काम विकार गंध है लेकिन शादियां करवाते हैं तो गंध में ही भेजते हैं, लेकिन गंध में ही आजकल सुख भासता है लोगों को। बाप आते हैं गंध से निकालने के लिए। पूरी दुनिया गंदी हो गई है
क्योंकि आत्माएं गंदी हो गई हैं। मतलब इस समय ऐसा आ गया है कि गंध में ही लोगों को सुख भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं सब के सब। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है। तो क्या करें फिर? दलदल में है सारी दुनिया, क्योंकि जो काम विकार में जाता है वो दलदल में घुस जाता है। तो हमारे शिव बाबा आते हैं हमको गंध से निकालते हैं। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है, तो क्या करें? दूबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले आओ, ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाकर गिर पड़ते हैं। अब बाबा कितना पवित्र बनाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे फिर भी दुबन में घुस ही जाते हैं, है ना, गंध में फिर चले जाते हैं। बाबा बताते भी हैं कि ये गंध है। गृहस्थ आजकल गंध बन गया है, विकार वहां पे अशुद्ध बन गया है घर जो है ना, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं मैं निकालता हूँ, फिर फंस जाते हैं। ज्ञान का पता ही नहीं है, तो क्या करें? दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले भी जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाकर फिर गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं भी माया का थप्पड़ खा लेते हैं। ऐसे तो हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, सेवा करते करते कहीं पर जान पहचान हो जाती है, थप्पड़ खा लेते हैं माया का। वो माया का थप्पड़ है जो बाद में पता चलता है कि थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं, दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद गिर पड़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं ना वो, फिर माया छोड़ती नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, ताकत कम हो जाती है सोल में। पवित्रता में ताकत है। तो बाबा कहते हैं दूसरों को निकालते निकालते खुद भी बेचारे कई लोग माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते हैं और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत हो जाती है बाबा कहते हैं, क्योंकि माया से हार जाते हैं ना, उनको अपना पाप ही अंदर खाता रहता है। बाद में खाएगा, अभी तो जल्दी नहीं खाता, लेकिन बाद में खाएगा। माया की लड़ाई है वो। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं जो बाहर लड़ रही हैं। वो अपनी अपनी ताकत दिखाती है, दैहिक ताकत को दिखाते हैं। और हम सब आत्माएं क्या बनाते हैं बाबा हमको? अहिंसक। हमको तो बोलते संकल्प से भी हिंसा नहीं करना। बोल और कर्म तो बाद में आते, संकल्प में भी हमको कुछ इस तरह का गलत काम नहीं करना है। तो बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं, वो तो हिंसा करते, एक दूसरे के शरीरों को मारते हैं। हम सब बाबा ने हमको कैसा बनाया? अहिंसक बनाया। तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, यहाँ हम अहिंसा से राज्य लेते हैं। जितना हम शांत रहेंगे, जितना शांति का सहयोग मिले, उतना
बाबा कहते हैं तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। राज्य ले रहे हैं लेकिन हिंसा नहीं करते, बाबा कहते हैं, है ना। बाबा हमको हिंसा नहीं सिखाते। हिंसा दो प्रकार की होती है ना। बाबा कहते हैं एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसी को मारना और किसी को पीटना। तो तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। बाबा कह रहे हैं तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना। एक काम कटारी चलाना हिंसा है, और दूसरा बाबा कहते हैं मारना पीटना, जैसे आजकल करते हैं ना, मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अभी बाबा हमको फिर से डबल अहिंसक बनाते। काम विकार को छोड़ते, क्रोध विकार को छोड़ते। यहाँ पर मारना पीटना नहीं है। नहीं तो बच्चों को माएँ कितना मार देती है ना। प्यार भी करेगी लेकिन गलती करते ताड़ ताड़ मारती भी। सबसे माफी मांग लेनी है भाई, नहीं तो उसके दिमाग में ना, जो बच्चा होता है उसके दिमाग में रहता है, चाहे टीचर बनकर मारा हो चाहे माँ बनकर मारा हो, हिसाब किताब बने हुए हैं। इसलिए अब हमको पता चल गया है तो क्षमा मांग लेनी है, ताकि आत्मा वो शांत हो जाए। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। काम विकार भी छोड़ते हो, क्रोध भी छोड़ते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। ये ज्ञान के बल से जो हम लड़ते हैं इसको कोई भी नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है वो भी कोई नहीं जानता। भक्ति मार्ग की किसी को थोड़ी पता है कि काम विकार जाना और क्रोध हिंसा है, किसी को थोड़ी पता है। इसलिए बाबा कहते कोई जानते नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई जानते ही नहीं है। गीता में ही भूल करते हैं, गीता में ही भूल कर दी है जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही तो बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है, वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग। किसका वैराग? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग। वहां कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग। किसका वैराग? भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग है। क्योंकि फिर देखते ना भक्ति से कुछ मिलता तो है नहीं। पुराने शरीर का वैराग है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ना वो नहीं रहे। फिर से हमको समझाएं कि जो कुछ भी हम देखते हैं इन आंखों से वो नहीं रहेगा। ये सारी छीछी दुनिया से वैराग है। गंदी दुनिया है, गंदे गंदे काम करते हैं सब। इसीलिए सारी दुनिया से ही वैराग है, कोई अटैचमेंट नहीं। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अभी हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई होती है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। और जो भी पढ़ाई होती है बाबा कहते हैं उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम। ये बाबा कहते हैं तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रालब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम। इसलिए
तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रालब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रालब्ध तुमको मिलती है, 2500 वर्ष की राजधानी की प्रालब्ध। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रालब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो बेहद के बाप से अभी हमको बेहद सुख की शांति, सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। अब श्रीमत हमको हद से बेहद में लेकर जाती है। अब बेहद की सेवा जब हम करते हैं तो फिर सुख और शांति का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करके श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, इसलिए हमको मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देते हैं। उस पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वो तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वो तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अब जो जैसा होता है वैसे ही बनाता है। तो बाबा सदैव श्रेष्ठ है, हम आत्माओं को भी श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो, वो तो सदैव है ही श्रेष्ठ। कौन? शिव बाबा तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ। मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। ब्रह्मा जी को तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, है ना। कभी कोई चीज का तूफान, कभी कोई चीज का तूफान, पत्ते झड़ते रहते हैं, फिर किसी माया के तूफान लगते हैं, कोई फिर झड़ भी जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमको कि जन्म मरण में मैं तो नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को लगते माया के तूफान, दे अभिमान के तूफान, पत्ते फिर झड़ते रहते हैं, सोल्स फिर कई छोड़कर भी चली जाती हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर भी पड़ते हैं। उदाहरण दे रहे हैं बाबा कि बहुत बच्चे आते हैं बाबा के बनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ढेर फूल निकलते हैं, लेकिन फिर तूफान आते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। अच्छी रीति लगे हुए हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है। तो पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर भी पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल, इस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का पक्का कर लो, तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारा है याद। शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, ऐसे बोलते थे ना शुरू वाले। योग से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे।
अक्षर जो है सन्यासियों का नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं इसको योग नहीं कहेंगे, योग अक्षर जो है वो सन्यासी वगैरह यूज करते हैं, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। और बाप कितना सहज बतलाते हैं सब कुछ। तो अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं सन्यासी इसमें नामी ग्रामी हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं। क्या बोलते हैं हमको? उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते जाओ, मुझे याद करते आए हो, लेकिन भिन्न भिन्न रूपों में, बिना समझ से। अब मैं आत्मा हूँ, अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर फिर रियलाइज कराते हैं। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि आत्मा क्या है। अब बाबा आकर फिर हमको रियलाइज कराते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ। आत्मा को कोई भी नहीं जानता, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म, आत्मा अविनाशी है। आत्मा बहुत छोटी है, अति सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन मरती नहीं। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उसका पाठ विनाश होने वाला। अब वो आत्मा मरती नहीं, इसलिए पाठ भी मरता नहीं। हो सकता है, बाबा कहते हैं अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है और ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। मोटी बुद्धि जिसकी होगी ना, बाबा कहते वो नहीं समझ सकते। तो ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल ही समझ सकते हैं। फिर शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है ना, 7 डेज का कोर्स या ऊपर जो भी ज्ञान। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन मेहनत किस में करनी पड़ती है? याद में। आत्मा खुद को समझकर परमात्मा की याद में रहना, इसमें मेहनत है। बाबा कहते बॉडी कॉन्शियस वाला याद नहीं ना। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता है। जो याद करते हैं हमेशा वो प्रीत बुद्धि हैं, जो बीच बीच में खंडित हो जाते हैं वो विपरीत बुद्धि हैं। तो प्रीत भी बाबा कहते हैं, प्रीत बुद्धि किसको बोलते हैं? याद के लिए कहा जाता है। जो प्रीत बुद्धि होता है वो यादों में रहता है, और जो विपरीत बुद्धि है उसको याद नहीं आता, उसको याद दिलाना पड़ता है। तो याद अच्छी है तो बाबा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि कहा जाता है। तो बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए ही तो कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी फिर अव्यभिचारी चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। अपने से पूछना है हमको, हम बाबा को कितना याद करते हैं। कल भी बाबा ने हमको पोता मेल में यही दिया ना, अपने से खुद से पूछना, हम कितना बाप को याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और फिर लड़ाई लगेगी। बाबा से प्रीत, बाबा से प्रीत रखते हुए ना
रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी ना, तब ये शरीर छूट जाएगा। और फिर बाबा कहते लड़ाई लग जाएगी। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा और फिर क्या हो जाएगा, लड़ाई लगेगी। जितना बाप से हम प्रीत रखेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। जितना प्रीत रखेंगे अर्थात जितना हम याद में रहेंगे, उतना हमारे में तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधानता खत्म हो जाएगी, सतो प्रधान बन जाएंगे। भगवान का संग ही मना हमको पारस बना देगा, प्योर बना देगा ना। बाबा कहते हैं जितना बाप से प्रीत बुद्धि होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तो जितना बाप से हमारी प्रीत होगी उतना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक बाबा कहते हैं, तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। जब पूरा समय आता है, सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, बाबा से प्रीत हो जाती है, उस समय फिर बाबा कहते विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है, मतलब कोई उनको प्रेरणा दे रहा है कि विनाश करो, जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं। परंतु कर क्या सकते हैं, रामा की नींद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं, अपनी ही साइंस बल से। साइंस का घमंड करते हैं ना, तो जो साइंस की ताकत है, उस साइंस की ताकत के साथ किसका विनाश करते हैं, अपने ही कुल का विनाश कर लेते हैं, अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाबा कहते हैं शरीर के भान को फिर भूलो। तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, ये बात कोई नहीं जानते कि वो कालों का काल भी है। तो बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में हमको ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी लेकर जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, वो कहते विनाश बंद हो जाए ना। बाप तो कालों का काल है, सबको लेकर जाएगा। बाबा कहते ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, हिरन के लिए मौत होती है, लेकिन शिकारी के लिए उसका शिकार होता है। शिकारी के लिए शिकार है तो वो बड़ा खुश होता है, और जो हिरन है उसको दुख होता है, उसके लिए तो मौत है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। तो मिरुआ मौत मलू का शिकार। यहाँ भी ऐसे ही है कि दुनिया के लिए मौत हो जाएगी, बाबा के बच्चों के लिए सुंदर दुनिया है, सुंदर दुनिया मिलेगी उनको। तो बाबा के बच्चे खुश और बाकी दुनिया ना खुश हो जाएगी। अब दुनिया वाले कहते हैं कि विनाश बंद हो जाए, दुनिया वाले कहते हैं शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी।
इतना अस्त व्यस्त हो गया, बताओ इसमें कहाँ से शांति स्थापन होगी। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के बिना तो सुख शांति होगी नहीं। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो सकती। तो शरीरों को बाबा कहते, बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो बाबा कहते हैं शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे, बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं। वो कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए, तो बाबा कहते अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। वो कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए, अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ सबको कि देखो ये इतना कॉम्प्लिकेशन आ गया है, अब इतना विस्तार आ गया है, अब इसको समाप्त होना ही है, फिर जाकर सत्युग आएगा। सत्युग में कम लोग होते हैं। बाबा कहते चक्र पर जरूर समझाओ सबको। अभी स्वर्ग के गेट खोल रहे हैं। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम सुख धाम। बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेटवे टू शांति धाम, गेटवे टू सुख धाम। इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे। अगर बाबा कहते करवा भी देंगे ना गेटवे टू शांति धाम सुख धाम, तो मीनिंग थोड़ी समझेंगे सोल्स, है ना, जो बाहर की सोल्स वो नहीं समझेंगे। है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। बाबा के बच्चों में भी कोई ही समझते हैं, कोटों में कोई, और ब्रह्मा जी कोटों में कोई है। बाबा कहते कोटों में कोई ही मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है, मेहनत है याद की। मेहनत है किसकी? याद की मेहनत। उसमें बाबा कहते बहुत फेल होते हैं। याद में ऊंची मंजिल है ना, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि शांतिधाम ऐसा छपाना चाहिए। बाबा कहते एक पुस्तक छपानी चाहिए, गेटवे टू शांतिधाम सुखधाम। लेकिन बाबा कहते इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे। है बहुत सहज, परंतु फोटो में कोई तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी भी दिल शिकस्त नहीं तो हो जाता है ना कि यार लेकिन किसी ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, जो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, वो प्रजा बन जाएंगे। मंजिल बड़ी है ना, मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं मेहनत है किसकी? याद की, याद में रहने की मेहनत। उसमें बहुत फेल हो जाते हैं। याद भी कैसी चाहिए? अव्यभिचारी। शिव बाबा को याद कर रहे हैं तो फिर कोई और याद नहीं आना चाहिए। तुमको दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है किसकी? याद की मेहनत। उसमें बहुत फेल होते हैं। याद कैसी चाहिए? अव्यभिचारी। अब हमको किसी और को याद नहीं करना है, हमको पास होना है ना, तो हमको किसी और को याद नहीं करना। अव्यभिचारी याद, एक बाप दूसरा न कोई। लेकिन माया घड़ी घड़ी बुला देती है। मेहनत बगैर थोड़ी कोई विश्व का मालिक बन सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं हम सुखधाम के मालिक थे कभी, अनेक बार चक्र हमने लगाया है। अब बाप को याद करना है। माया बहुत विघ्न डालती है। बाप के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। बाप के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामा अनुसार माताओं का नाम बाला होना है,
तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर ना, जहाँ बाबा का घर है वो चैतन्य दिल वाला मंदिर है, मतलब आत्माएं वहां पर मौजूद है। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। अभी चैतन्य में बनना है और फिर आगे चलकर राज्य करना है। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, सब कुछ ही खत्म होगा, आबू भी तो खत्म हो जाएगा बाद में, एंड में, है ना। फिर से ब्रह्मा जी आएंगे, फिर से अपनी कुटिया बनाएंगे, यही वाली थोड़ी चलेगी, है ना। तो सब कुछ एक बार सारा, मतलब कलयुग का कुछ भी रह नहीं जाता। तो इसलिए बाबा कहते हैं मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, सब ढह जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं में सब ढह जाएंगे। कुछ फिर बॉम्ब्स यूज करेंगे तो उसमें विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, मोहब्बत से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को हमें पाना है। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत, किसी और से नहीं, ओनली विद वन गॉड फादर। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग, पुरानी देह से भी और पुरानी दुनिया से भी हमको वैराग हो, मतलब अटैचमेंट नहीं हो, इसके प्रति लाइकिंग नहीं होनी चाहिए, मेरा है मेरा है। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। पुरानी दुनिया में रहते हुए मुझे पावन बनना है, लेकिन इसको अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर जब तक हम पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग नहीं आएगा, तब तक हम इस सत्य की राह पर चल नहीं सकते। अव्यभिचारी याद में हम रह नहीं सकते, देह में फंसे रहेंगे और पुरानी दुनिया में फंसे रहेंगे। तो ये देह जो है ना, ये पुरानी देह हो गई है, यानी कि ये आयरन एजेड तत्वों से बनी हुई देह है, इसीलिए ये पुरानी है। तो पुरानी देह और पुरानी दुनिया, इससे हमको बेहद का वैराग चाहिए। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। हमको कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी मुझे हार नहीं खानी है। युद्ध है ना, अपने आप से युद्ध है, क्योंकि गलत कर्म करे हुए हैं वो गलत कर्म फिर इमर्ज होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश वंश फिर इमर्ज होता है। बाबा कहते हैं जो भी डायरेक्शंस तुमको मिलते हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं है जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो, क्योंकि जितने दुनियावी नियम बने हुए हैं सारे तमो प्रधान हैं। तो कोई भी कर्तव्य जो हम करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, देखते हैं, सब श्रीमत के प्रमाण। तो कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध हमको नहीं करना है। ये युद्ध का मैदान है, एग्जामिनेशन हॉल है, हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं और हर आत्मा, हर परिस्थिति मेरा पेपर है। तो युद्ध के मैदान में हमको हार नहीं खानी, हमको ज्ञान को यूज करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है, डबल अहिंसक बनना है।
मतलब काम विकार भी नहीं, अंश वंश भी नहीं और क्रोध विकार भी नहीं। उसका भी फैमिली बहुत बड़ा है, वो भी नहीं। हमको क्या बनना है? डबल इजी। सतगुरु जी का वरदान। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जो हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं, तो शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाबा अपकारियों का भी उपकार करते हैं, हमको भी अपकारियों का उपकार करना है। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, अपने शुभ भावना से उसको परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, जो उनको कहता है कण कण में है या फिर विश्वास नहीं करता है भगवान पर, भगवान जी उसका भी उपकार करते हैं, उसको भी सत्य से परिचित कहीं ना कहीं से कराते हैं, मुक्त करते हैं। ऐसे हमको भी कह रहे हैं कि कैसी भी सोल हो, लेकिन आप अपनी रहम की वृत्ति से, आप शुभ भावना से उसको चेंज करो, उसको परिवर्तन कर दो। शुभ भावना रखो, आत्मिक भाई भाई की वृत्ति रखो, परिवर्तन हो जाएगा। शुभ भावना से बाबा कहते हैं उनको परिवर्तन करो। हम करते जाएंगे शुभ भावना तो चेंज हो जाएंगे वो लोग। यही है सच्ची सेवा, बाबा कहते हैं। जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, जहाँ रेत है ना वहां भी खेती पैदा करते हैं। ऐसे साइलेंस की जो पावर है बाबा की याद में, आत्मिक स्थिति में, ये जो पावर है शुभ संकल्प की पावर है। साइलेंस की पावर शुभ संकल्प है, शुभ भावना है, शुभ कामना है। तो ऐसे ही सच्ची साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बनो, अपकारियों पर भी उपकार करो। बाबा कह रहे हैं ऐसे साइलेंस की शक्ति से आप रहम दिल बनो। रहम दिल बनकर जो अपकारी है, जो आपका बुरा करता है, उस पर भी आप उपकार करो। शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो उसका भी तो भला होगा ना। और जैसे बाबा बोलते कोई गालियां देता है ना, कोई दुखी करता है, परेशान करता है, चिढ़ाता है, करती हैं सोल्स ऐसे, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि आप बुरा नहीं मानो ना। बुरा मानेंगे तो फिर हम शुभ भावना शुभ कामना नहीं दे पाएंगे। बुरा नहीं मानना है, रोना नहीं है, डिटैच रहना, उल्टा और शुक्रिया करना है कि अगला आपको ऐसे कर रहा है तो वो आपको बार बार कह रहा है भाई भगवान को प्यार करो, हमारा पीछा छोड़ो। एक तरह से तो इनडायरेक्टली वही संदेश है ना। तो अच्छा है, जो जितना नफरत करता है, जो जितना गाली देता है, उससे हम उतना जल्दी डिटैच हो जाएंगे और फिर हम परिपक्व भी तो बनेंगे, कितना स्ट्रांग बन जाएंगे कि हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाबा कहते साइलेंस की पावर, यानी कि शुभ भावना शुभ कामना संकल्प शक्ति से ऐसे साइलेंस की शक्ति से बाबा कहते रहम दिल बन, अपकारियों पर भी उपकार कर, धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी जब हम खुद को चेंज करेंगे और जब हम दिल से शुभ भावना किसी सोल के लिए रखेंगे, चेंज हो जाएगी।
क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है, क्योंकि भगवान का डायरेक्शन है ना। भगवान का डायरेक्शन है तुम शुभ सोचो, तुम शुभ बोलो। तो जो भगवान के डायरेक्शन को फॉलो करता है, शुभ भावना रखता है, शुभकामना रखता है, सफलता तो फिर तय है, सफलता तो होनी ही है। तो हम सब क्या करेंगे, अपकारियों पर भी उपकार करेंगे। गाली देने वाला, धोखा देने वाला, इन पर भी हम उपकार जरूर करेंगे। उपकार क्या है? साइलेंस की पावर को यूज करना। साइलेंस की पावर क्या है? शुभ भावना, शुभकामना, शुभ संकल्प करते जाओ, करते जाओ, चेंज हो जाएंगे वो लोग। फिर बीच में कभी भी उनकी बैड हरकत को देखकर फिर बैड नहीं सोचना, तब जाकर पूरी होती है शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। और यकीन भी दिला रहे हैं बाबा कि शुभ भावना से कैसी भी सोल परिवर्तन हो जाएगी, कैसी भी सोल, क्योंकि शुभ भावना सफलता तो जरूर लाती है। ये भगवान का डायरेक्शन है ना, शुभ भावना, शुभकामना, तो सफलता तो होनी है। तो जहाँ हम लोग कहते हैं ना कोई सोल नहीं सुनती है ना, उसमें पावर नहीं है सुनने की। जब हम लोग कुछ कहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी सोल्स के लिए शुभ भावना, शुभकामना यूज करो। बोलना उनको बंद कर दो और शुभ भावना, शुभकामनाओं को शुभ भावना, शुभकामना से हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है, सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। सब बदल जाएंगे, सबका भला हो जाएगा। इसलिए बाबा हमको इस बार भी मुरली में संडे को क्या बोल रहे हैं, एक तो बिंदी लगाना सीखो। कोई दूसरा कुछ भी करे, आप बिंदी लगाएंगे, बात को नहीं बढ़ाएंगे। तो हम बाप समान बन जाएंगे। बाबा भी तो शुभ भावना, शुभकामनाधारी है। हम भी शुभ भावना रखेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। और बाबा भी अपकारियों पर उपकार करते हैं, हम भी अपकारियों पर उपकार कर रहे हैं। सिंपल सी बात। तो ये वरदान को फलीभूत करना है। कैसे? साइलेंस की पावर से। साइलेंस की पावर मतलब शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना। स्लोगन है आज का, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान चिंतन चलता रहे, चलता रहे, हम फिर सदा हर्षित रहेंगे। ज्ञान चिंतन चलता रहे, ज्ञान यूज होता रहे और हम हर्षित रहे। तो ज्ञान का सिमरन करना है, बाबा कहते हैं ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है, क्योंकि भगवान ही तो हमको खुश रख सकते हैं। तो भगवान का ये सुंदर सा ज्ञान जो है, जब हम इसको सिमरन करते रहते हैं तो स्वतः ही खुश रहने का फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी हमको धारण करनी है और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करनी है। क्यों? क्योंकि हम सब रूहें परमपिता परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी हैं। तो बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी और रूहानी रॉयल्टी को धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंची थी ऊंचा परमपिता परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न में भी खंडित ना हो और संकल्पों में भी प्योरिटी जो है वो इस कदर हमारे अंदर हो कि स्वप्न भी पवित्र तो संकल्प भी पवित्र।
तो बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की इस प्योरिटी के साथ साथ बाबा कहते हैं चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी आ जाती है। तो अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा तो अपने आप होती जाएगी। पवित्रता ही तो सेवा कर देगी। हमारा सोल कॉन्शियसनेस स्टेज, हमारी पवित्रता, हमारा चुप रहना, हमारा शांत रहना, अचल रहना, अटूल रहना, तो आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी कौन बनाता है? ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण सेवा, स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी आ जाएगी, क्योंकि रूह बनकर रहेंगे तो रूहानियत आ ही जाएगी। अपनी इस पर्सनालिटी में बाबा कहते सदा स्थित रहो तो सेवा अपने आप हो जाएगी। प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, तो स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी आ जाएगी। बाबा कहते हैं अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहेंगे तो अपने आप सेवा होती रहेगी। हमारी स्थिति, हमारी अवस्था ये सेवा करेगी। उतना बोल कर नहीं कर पाएंगे जितना हम इस विधि से कर पाएंगे। तो हमको बड़े से बड़ी पर्सनालिटी जो बाबा सिखाते हैं, प्योरिटी, तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजाने का धन्यवाद, अनमोल समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का, जो हमारी इतनी मेहमान नवाजी कर रही हैं, तो सृष्टि की मेहमान नवाजी का भी तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए